राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है और हर एक बच्चे का राइट है। अगर नहीं होता, बाहर रोडों पे घूम रहे होते हैं तो। नमस्कार, मैं जून मैसी। आपने लगातार हमारी वीडियो देखा है और वीडियो में हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो परेशान है, गरीब है, उन लोगों तक हम पहुँचे और उनके हम लोग मदद करें सही में, जिनको आपकी ज़रूरत है। इस मुहिम में मैं अकेले नहीं हूँ। आपको लगा होगा कि शायद मैं अकेले हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं हूँ, क्योंकि मुझमें इतना शक्ति नहीं है कि मैं अकेले उन लोगों तक पहुंचूं सही में जिनको ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होता है। और फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ रोहन मैसी है जो इंडिगो एयरलाइंस में जॉब करते हैं, वो मेरी सपोर्ट करते हैं। शैली मैसी है, ऑलरेडी टीचर है, वो भी सपोर्ट करते हैं। हम इनसे जानते हैं कि ऐसा क्या देखा इन्होंने जिनकी वजह से ये लोग सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़े। हम रोहन से बात करेंगे। रोहन, आपको ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से आपको लगा कि सपोर्ट करना चाहिए? सपोर्ट, जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो मैंने को कई सारे ऐसे झुग्गी झोपड़ी दिखते हैं जिनके पास नहीं होता, बाहर रोडों पे घूम रहे होते हैं। तो जब मैंने उनको देखा तो मेरे को लगा कि इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पर्सनली जाके मैं कर पाऊँ। सो तब मेरे को आपसे मिला तो तब मेरे को लगा कि मेरे को आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो दैट्स वाई मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो आपको लगा ऐसा, लेकिन रोहन कभी आपने उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करी? अब तो आप मेरे थ्रू से जो भी आपकी सपोर्ट है मुझे करते हैं, लेकिन कभी आपने गया उन लोगों के बीच में? कभी जाने का मन करते है आपको? जाने का मन तो करता है, बट जॉब के चक्कर में शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि मैं नहीं निकाल पाता हूँ टाइम। देखिए, ये रोहन है जो जॉब की वजह से टाइम नहीं मिल पाते, लेकिन ये सपोर्ट करते हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए। तो रोहन, कभी आपको ऐसा लगता है कि जो गरीब रास्ते में जो घूमते हैं और कभी आपको मौका लगे और अच्छा उनकी सपोर्ट करने के लिए, तो आप क्या करना चाहेंगे? ऑब्वियसली उनके लिए फूड वगैरह प्रोवाइड करवाना, जो मेरी कैपेबिलिटी है वो उसके हिसाब से मैं जो भी मेरे से होगा वो मैं करवा सकता हूँ उनको, खाने का फूड्स वगैरह ये सब। अच्छा, तो रोहन, आप फैमिली में कौन कौन है आपके? हाँ, मैं हूँ, मेरी सिस्टर है एंड मॉम डैड है। अच्छा, उनको भी देखना होता है आपको? हाँ। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि उनकी लोगों की मदद करना चाहिए, गरीबों को? हाँ, करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ। बट कई इस टाइम पे लॉकडाउन के अंदर कई बंदों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो दैट्स वाई वो बहुत सफ़र करते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि जब मेरे पास कैपेबिलिटी है, मैं किसी एक फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को करना चाहिए। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, स्वीटी बुलाते हैं तो स्वीटी, जैसे नाम है ऐसे स्वीटी बहुत अच्छी है। तो स्वीटी, आप टीचर है, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपने भी मेरे पास आया, आपने बोला कि मैम मुझे सपोर्ट करना है, तो आपने सपोर्ट करा भी है काफ़ी बच्चों के। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप तो टीचर है, आपको तो पढ़ाना चाहिए, आप पढ़ा के भी लोगों की सपोर्ट कर सकते हो? पढ़ा के मैं सपोर्ट तो कर सकती हूँ, लेकिन पढ़ा के मैं उसे खाना तो नहीं दे सकती। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाती हूँ मैं, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिलता, और मैंने आपको देखा है कि आप कितने ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं उनको खाने के लिए, राशनिंग वगैरह, और मैं जाके कर नहीं सकती खुद जाके, तो इसलिए मैंने आपको सपोर्ट करा ताकि आप उन्हें जाके उनको खाना दे सके। और इस टाइम पे इतने लोग भूखे हैं, अगर हमारे पास अच्छा खाने को है तो उनके पास भी होना चाहिए। अगर हम 2 रोटी खा रहे तो शायद उनको भी 1 रोटी तो मिलनी चाहिए, तो इसलिए। तो स्वीटी, कभी आपने, जैसे अभी आप टीचर हैं और आप बच्चों को पढ़ाते हैं, इससे कोई गरीब बच्चा अगर कभी मौका लगे आपको पढ़ाने के लिए, तो आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? मैं उनको ज़रूर पढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि एजुकेशन राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है और हर एक बच्चे का राइट है। अगर वो किसी वजह से उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है तो मैं ज़रूर उसको एजुकेशन दूँगी। तो आगे के लिए आप क्या सोचा है कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहेंगे, या कोई बच्चे जैसे ये वीडियो देख के आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कि मैम हमारे पास नहीं है, आप हमें पढ़ा, जैसे आपके एरिया के आसपास अगर कोई लोग हो तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं ज़रूर पढ़ाना चाहूँगी। अगर आपके पास कोई सोर्सेज नहीं है, आपके पास इतने इनकम नहीं है कि आप अपने एजुकेशन या अपनी ट्यूशन्स नहीं ले सकते, अगर आप स्कूल में हैं तो आप ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आप तक पहुंच पाऊंगी, अगर मैं पहुंच सकूंगी तो मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊंगी। तो स्वीटी, एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने मेरी सपोर्ट किया है, हाँ, अब इसकी वजह से बहुत लोगों के पास खाना भी पहुंचे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते और बहुत सारी वीडियो अपलोड करे भी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट लोगों की मदद हो सकते हैं, है ना? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, खुद नहीं जा सकते,
वो किसी ना किसी जरिए से जाके सपोर्ट करते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको भी जाना चाहिए वहाँ तक, आप जैसे मैं जाती हूँ मेरे साथ, आप कभी अगर मौका लगे तो आप जाना चाहेंगे? मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, मैं जैसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, अभी मैं फ्री हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उन लोगों के बीच में जाना चाहूँगी। मैं करीब से उन्हें देखना चाहूँगी, उनके सिचुएशंस को, उनकी परेशानियों को, और ज़रूर उनके बीच में जाना चाहूँगी। ऐसा क्या फीलिंग्स आया आपको जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं मदद करना चाहिए? ऐसा कौन सा वीडियो आपको अच्छा लगा जिसकी वजह से आपके मन में वो फीलिंग्स आए कि मदद होना चाहिए? मैंने देखी थी बच्चों की वीडियो, आपने उनको दूध बिस्किट दिया था। छोटे छोटे बच्चे हैं, सामान बेच रहे हैं, जो उनकी उम्र है कि वो खाए पिए खेले कूदे पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन वो इस उम्र में मास्क बेच रहे हैं, पेन बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए। इस उम्र में उनकी खाने पीने की, खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की उम्र है। तो मैं इसलिए आ गई ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके। कुछ ऐसी कोई बात जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि टीचर है आपका तो सभी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और हम लोग भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं आप लोग, क्योंकि समाज में भी काफ़ी टीचर के बिना तो कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि देश का निर्माता ही है शिक्षक। पहली बात तो इस समय में आप मदद करिए, ज़रूरी नहीं है आप गरीबों के बीच में जाए, आस पड़ोस में देखिए, आपकी फैमिली में देखिए, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उनको दीजिए जितना आप कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता है तो आप मदद कर सकते हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है। हम लोग सब बहुत अच्छा खा रहे हैं, अगर हम YouTube देख रहे हैं तो हमारे पास खाने को भी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी खाने को नहीं है उनके पास, तो हमें उन खाने को देना चाहिए। बात है एजुकेशन की, तो एजुकेशन हर एक फंडामेंटल राइट है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो झुग्गी में रहता है चाहे वो बंगलों में रहता है, हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और पर्सनली मैं इस एरिया में जाकर ज़रूर काम करना चाहूँगी कि हर एक बच्चे को मैं एजुकेशन दे सकूँ। तो रोहन, आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, हम चाहेंगे कि आपको भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी जैसे लड़के इस वक्त अलग अलग नशे में होते हैं, अलग अलग हरकतों में होते हैं, जैसे जो गरीब दुखी परेशानी की तरफ नहीं देखते, लेकिन आप इतना कम उम्र में आप लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी आपको कुछ देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि ये आसाम की गमछा है, तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी कि आप आगे और आगे बढ़े और लोगों की सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। कि आप आगे बढ़े, ठीक है। और शैली, आप भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करें, आगे बढ़े, ऐसे ही गरीब परेशान दुखी लोगों की मदद करें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे सपोर्ट किया। थे रोहन और शैली, जो हम प्यार से ना स्वीटी भी बुलाते हैं, लेकिन हम आपको यही मैसेज देंगे कि देखिए ये जो है युवा पीढ़ी आगे आए हैं और इनका ये कहना है कि जो गरीब है उनकी मदद होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाते या आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जॉब की वजह से उनके पास टाइम नहीं हो पाते। ये लोगों के पास भी टाइम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके मन में ये चीज़ है कि किसी की सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर आप भी चाहते सपोर्ट करना तो सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने एरिया में, अगर यहाँ मेरे साथ आप नहीं जुड़ के भी कर सकते हैं, आप अपने एरिया में किसी ऐसे परिवार को देखिए जिसको सही में आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप एक वक्त का खाना उन्हें दे सकते हैं। बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, रहने की घर नहीं, और पढ़ने के लिए शिक्षा भी उनको पढ़ने के लिए तो मिलते नहीं हैं, और जो कपड़े हैं कपड़े भी नहीं मिलते। लेकिन आप अगर अच्छे से ध्यान दें तो आपके आसपास बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसको सही में आपकी ज़रूरत है। आप उनकी मदद करिए, उनकी सपोर्ट करिए, बस मैं यही चाहती हूँ। अगर आप मेरी भी सपोर्ट करना चाहते हैं, हम सब जो एक परिवार मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं, बस हम यही चाहते हैं।